मधुमंगल माखन चोरी। मेरा सखा श्याम इस धरित्री पर न आने वाला होता, मैं आने वाला था। यह नटखट कहता था, तू यहीं बना रह। यह धरा पर धूम करने आया और मैं गोलोक में अटका रहूं। भूदेवी तो माता है, इनके अंक में आने में मुझे क्या संकोच। काल और कर्म के बंधन जिनको बाध्य करते हैं वे अपनी सोचे, किंतु कन्हाई की तो छाया से भी माया दूर भागती है। इतना अवश्य हुआ कि मैंने किंचित शीघ्रता कर ली आने में, मुझे गणित कहाँ आता है। गोलोक से गोकुल धरा, ब्रजमंडल का अवतरण होने लगा तो मुझे त्वरा लगी, पहले आ गया पृथ्वी पर। मर्त्य लोक की मर्यादा, इस मर्यादा की बात बड़ी जटा शमश्रु वाले लोग सोचते रहे, मैं कहाँ इनको जानता हूँ। 5 भौतिक काया में काल देवता षट विकार का षड्यंत्र करते हैं, मेरे समीप आते तो उन्हें भी अंगूठा दिखा देता। मैं स्वेच्छा से आया, स्वेच्छा स्वीकृत वय में रहूँगा। कन्हाई नटखट है, छोटा बन जाऊँ तो मेरी सुनेगा ही नहीं। दाऊ से 2 वर्ष बड़ी वय रुचती है मुझे। इसमें सखा के साथ खेलने की सुविधा भी है और कुछ तो आदेश मानेगा यह। मेरे ब्राह्मण होने की बात तो इन सब के गले नहीं उतरती। वह ये तब मानते हैं जब बड़ी जटा भी हो, और वृद्ध बनना कौन स्वीकार करे। वृद्ध बनकर पूजा भले प्राप्त कर लो, सखा के कर का नवनीत तो मिलने से रहा। अब तो दधी नवनीत को लुटाना प्रारंभ कर दिया है इसने। मुझे इसकी यही बात कुछ कम रुचि की इतने दिनों तक नन्हा बना रहा। जिस धूम के लोभ से मैं धरा पर आया वह तो इसने अभी कल प्रारंभ की है। अब आप मुख लटकाए मत बैठो, मुनियों को शोभा देता है नेत्र मूंद कर मौन बैठे रहना। मनहूस बने रहना मूर्खता है। मेरा कनु इसके साथ हो लो और यह तो आनंद घन है। अब माखन की लूट प्रारंभ कर दी है इसने। गोपियाँ भी अद्भुत हैं, किस किस का नाम गिनाऊंगा। सब तो समय मिलते ही मुझे बुला लेती हैं, माखन देती हैं मुझ ब्राह्मण को। यह तो इनका कर्तव्य है, किंतु अनुनय कितना करती है। लाल मधुमंगल अपने सखाओं को लेकर मेरे घर भी माखन खा जाए एक दिन। मेरा माखन भी बहुत मीठा होता है, तू कहेगा उतनी मिश्री मिला दूंगी। सुना है कि तेरा वह कन्हाई मल्लिका के घर चोरी से माखन खाने गया था। वह फूली फिरती है, बड़े उल्लास से सबको सुनाती है, लाला रे मेरे घर उससे बहुत अधिक बहुत मीठा माखन मैं बड़े सवेरे निकाल रखती हूँ, तो अपने सखा से कहना तो सही। तेरा माखन तो खट्टा है, मैंने एक को कह दिया तो उसके आंसू ढुलकने लगे। उसने मटका ही पटक दिया अपना। तुझे ही नहीं रुचा तो तेरे सखा को क्या रुचेगा। नंद बाबा के घर क्या माखन दधी का अभाव है कि मेरा सखा तेरे घर माखन खाने आएगा। मैं केवल चिढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि मेरा मित्र अवश्य आएगा इसके घर। वह है ही ऐसा जो हृदय से उसे पुकारता है, उसके यहाँ गए बिना रह नहीं सकता। किंतु यह मुझे अब मोदक देकर मनावेगी, मैं क्यों ना कहूँ। यशोदा मैया कोई कृपण है कि कन्हई और उसके सख किसी और के घर जाएंगे। हम सब जितना खाएं लुढ़काएं मैया उतनी प्रसन्न होती है। वह मनुहारे करती थकती है हम में से एक एक की। कन्नू कहाँ अकेले कुछ खाता है। लाल जानती हूँ कि ब्रजराज कुमार के लिए अभाव संभव नहीं। ब्रजेश्वरी की चले तो वे हम सब गोपों को नित्य अपने यहाँ ही खिलावें। यह गोपी बेचारी रोने ही लगी। लेकिन तेरा सखा मल्लिका के घर खा आया, तू कृपा करे तो मेरा माखन भी 1 आध दिन उसे भाएगा। मुझे कहने की कृपा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा कन्हई कृपा का ही घनी भाव है और वह जानता है कि किसका अंतर कितना आतुर है उसके आगमन के लिए। मैं तो केवल उसके साथ आऊँगा, ब्राह्मण पहले भोग लगाने को उसके साथ भी तो चाहिए। आज अभी चुपके चले चलो उत्पला के घर, हम सब वहाँ माखन खाएंगे, दही पिएंगे। श्याम ने सवेरे ही सखाओं से मंत्रणा की। वह अभी गोष्ठ में गोबर उठाने में लगी होगी। आवेगी तो हम सब भाग निकलेंगे। तू चोरी करेगा?
यह अर्जुन बहुत सीधा है, इसकी समझ में इतनी बात भी नहीं आती कि भोजन में चोरी क्या। सृष्टिकर्ता ने उदर बनाया, उसमें क्षुधा बनाई और सृष्टि में भोज्य पदार्थ बनाए। भूख लगे तो भरपेट खा लो, इतना तो सबका स्वत्व है, इसमें सोचना क्या। कुछ उठाकर ले जाएं कल के लिए, तब है चोरी होती है। मैं यह बात कहता हूँ तो गोपियाँ गोप हंसते हैं। कोई महामुनि मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन गोप कहाँ शास्त्र पढ़ते हैं। ये तो कह देंगे तू अपना पांडित्य रहने दे, मैया सुनेगी तो मारेगी। अर्जुन ने डरता है, मैया को कहीं क्रोध आता है, वह क्यों मारेगी। हम सब माखन ही तो खाना चाहते हैं, मैया के यहाँ न खाया, उत्पला के यहाँ खा लिया। तू मेरे घर चल, मैं बहुत सा माखन दूंगा। यह विशाल बड़ा दानी बन गया है, किसी का दिया ही माखन खाना हो तो मैं अभी मैया से कहकर नंद भवन के सभी मटके उठा लाता हूँ। लेकिन इसमें कोई आनंद है। कन्हई ठीक तो कहता है। हम सब चुपचाप चले उत्पला के यहाँ, अपने आप ढूंढ ढांढ कर माखन, दही, दूध, छाछ खाएंगे और ढुलकाएंगे। ये बेचारे कपि और पक्षी कितनी आशा से एकत्र हो गए हैं यहाँ, इनका भी तो पेट भरना चाहिए। उत्पला आवेगी तो उसे अंगूठा दिखाकर भाग आवेंगे। देखूंगा मैं छिपकर कि वह क्या करती है। मैं इतना बड़ा माखन का लौंदा लूंगा। तो अपना हाथ फैलाकर बतला रहा है और कूद रहा है, इस मधुमंगल के पेट पर पोत दूंगा। तो प्रसन्न है, इतना पर्याप्त है। इस सबसे छोटे सखा को क्या पता कि माखन का लौंदा उतना बड़ा होता भी है या नहीं, और कोई बनावे भी तो अपने नन्हे करों में उसे उठावेगा कैसे। मेरा उधर भीतर से तो भरेगा ही, ऊपर से भी उपलिप्त हो जाए तो मुझे तो कुछ हानि नहीं दिखती। उत्पला आवेगी तो उसी की साड़ी से उदर कर चरण सब पोंछ लूँगा। ब्राह्मण की सेवा में लगकर उसकी साड़ी भी सार्थक हो जाएगी। तोक कूदने लगा, प्रसन्न हो गया तो कन्हई का प्रस्ताव पारित हो गया। दाऊ ने आपत्ति नहीं की। अब किसी और की आपत्ति पर ध्यान देना अनावश्यक था। हम सब चल पड़े, उछलते कूदते, ताली बजाते। मेरा सखा सावधान है, चतुर है, उसने सबको सचेत किया चुप रहने को और स्वयं पहले प्रविष्ट हुआ उत्पला के घर में। सचमुच उत्पला दिखी नहीं। यह तो पीछे पता लगा कि वह छिपी थी और चुपचाप देख रही थी। बड़ा भारी मटका भूमि में पड़ा था, किंतु उसमें केवल छाछ था। हम सब यहाँ छाछ पीने तो नहीं आए थे। तेजस्वी का रुष्ट होना उचित था। केवल छाछ भरा मटका सामने क्यों। उसने समीप में मटके को टेक लगाकर पत्थर उठाया और भड़ाम से कर दिया। मुझे ही नहीं, सबको आनंद आया। सब ताली बजाकर कूदने लगे। छाछ का समुद्र उमड़ पड़ा वहाँ। हमारे साथ ही पक्षियों का, कपियों का समुदाय आया था। वे सब उतर आए और छाछ पीने चाटने लगे। हमारे भोजन का यह बलि वैश्वदेव बहुत उत्तम बना। माखन तो वह छीके पर है। हमारे कनु ने इतनी देर में ढूंढ निकाला नवनीत भांड। छीका ऊंचाई पर होने से क्या होता था। सबने कोने में पड़े उखल को ठेल कर लुढ़का कर छीके के नीचे किया। बस ऐसे अटपटे काम मुझसे नहीं होते। यह श्रम तो गोप कुमारों के लिए ही उचित था। उखल पर पीठ, पीठ पर घुटनों के बल व्यवस्थित बलिष्ठ वरुथप, वरुथप की पीठ पर खड़ा विशाल और उसके कंधों पर दोनों चरण रखे कन्हई। छीका वाम कर से पकड़ा कनु ने और दक्षिण कर से माखन उठाया तो प्रथम लौंदा मुझ अग्रभोजी ब्राह्मण को मिलना ही चाहिए। लेकिन मैंने हाथ फैलाया तो नटखट ने अंगूठा दिखा दिया। मेरी हथेली पर मक्खी इतना माखन टपकाता है तो मैं उसे इसकी पीठ पर नहीं फेंकूंगा। अब लौंदा भले मेरे मुख, सिर या पेट पर यह दे पटके। कन्हई तनिक तनिक माखन अपने मुख में देता है और लौंदे फेंक रहा है। दादा तू ले। कभी दाऊ को देता है, कभी झुककर विशाल के मुख में डालता है, कभी अंशु को कहता है कि वरुथप को भी खिलावे। भद्र ने लकुट मारकर एक दधी भांड में छिद्र कर दिया है और उसे देखकर दूसरों ने छींकों पर टंगे दधी दूध के दूसरे पात्रों को भी कृतार्थ कर दिया है। ये पात्र इतने ऊंचे कहीं टांगने चाहिए कि हमारे हाथ ही ना पहुँचे। अब कोई सखा या कपि मुख उठाकर गिरता दही खाओ या दूध की धारा मुख में लो।
कन्हाई कपियों को, पक्षियों को, सखाओं को भी माखन के लौंदे फेंक रहा है, लेकिन सबको पता नहीं क्या सूझती है। दूध, दही, माखन से सब मुझे ही स्नान कराने लगे हैं। मेरी ये सुनते ही नहीं कि पंचामृत से स्नान भगवान शालिग्राम को कराया जाता है। मैं ब्राह्मण भोजन पाकर ही संतुष्ट हूँ। आयुर्वेद उपदेव है श्रुति का, और मेरे सब सखा श्रुति शास्त्र में सम्यक श्रद्धा रखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि सब चिंता आशंका त्याग कर प्रसन्न चित्त आहार ग्रहण करने पर ही उसका उचित परिपाक होता है। अतः सब प्रसन्न है, सब निश्चिंत है, सब हंसते हैं, ताली पीटते हैं, उछलते हैं और माखन दधी दूध खाते पीते उछालते हैं। हम सब बालक हैं, अतः विद्यों की भांति मौन बैठकर भोजन का आग्रह हमसे नहीं किया जाना चाहिए। केवल कन्हैया की श्रद्धा अभी कुछ शिथिल है, मुझसे सीखता भी नहीं। शिशु है, बड़ा होगा तो पूर्ण श्रद्धालु हो जाएगा। अभी तो बार बार सबको शांत रहने का संकेत करता है, द्वार की ओर देखता है, सशंक होकर कि उत्पला आ न जाए। अरे आ ही आए उत्पला तो 2 लौंदे माखन उसे भी दे देना। गोकुल में सभी घर तो अपने ही हैं, हम खा ही तो रहे हैं। माखन दूध दही खाने के लिए नहीं है तो और क्या होगा इनका। भांड फूटे हैं यह उत्पला की भूल से, वह इतने ऊपर न रखती तो क्यों इनको फोड़ना पड़ता। भांड फूटे तो दूध दही पृथ्वी पर पड़ेगा ही, और हम सब कुछ उछाल लेते हैं, खेल लेते हैं तो अपने उदर में जो पहुंचाया है उसे पचाने का ही तो प्रयत्न करते हैं। इसमें उत्पला को प्रसन्न होना चाहिए, कन्हैया को इस प्रकार सशंक क्यों रहना चाहिए। मेरा उदर ही नहीं भर गया है, आपाद मस्तक में संपूर्ण दूध दधी नवनीत स्नात हो गया हूँ। ब्राह्मण तो विराट का मुख है, मैं परितृप्त हो गया तो कोई भी भूखा नहीं। मेरे सब सखा मेरे ही समान गोरसोज्वल हो गए हैं। केवल श्याम के शरीर पर कुछ उज्ज्वल बिंदु मात्र हैं, वक्ष पर, कर पद इसके भी स्नात हैं। यह चूड़ी खन की। उत्पला छिपकर देख रही थी, तनिक हिली होगी। कन्हैया विशाल के कंधे से वरुथब की पीठ पर आया और कूदकर भागा। यही भाग चला तो हम सब यहाँ रहकर क्या करते। भोजन के अनंतर भागा नहीं करते, भोजन करके दौड़ना आयुर्वेद शास्त्र में मना है। मुझ ब्राह्मण की यह बात कोई नहीं सुनता। सब गोप कुमार हैं और गोपों में ब्राह्मण के समान श्रद्धा नहीं होती। लगता है कहीं स्नान करेंगे जाकर, भोजन करके स्नान, यह व्यतिक्रम मैं नहीं कर सकता। यह उत्पला इतना क्यों हंस रही है। यह तो उखल पर चढ़कर नवनीत पात्र उतारने लगी है। अब उसमें धरा क्या होगा। कन्हैया ने सारा नवनीत तो बांट दिया है, लेकिन यह पगली पात्र लेकर बैठ गई है इसी भूमि में, और जो पात्र में लगा है चाटने लगी है अंगुली से पोंछकर। यह अन्याय है, इसके लिए 2 लौंदे छोड़ देने थे। तू चल, मैं तुझे मैया से माखन दिला दूंगा। मेरी बात पर यह हंसती क्यों है। तू कैसा भूत बना है यह तो देख। कहती तो यह ठीक है, किंतु यह छाछ दधी दूध में बैठकर अपनी साड़ी तो आद्र कर चुकी। मुझे शरीर पोंछने को इसे दूसरी साड़ी देनी चाहिए। मैं यह कष्ट भी क्यों करूं। यह इतनी ताड़ जैसी बड़ी है तो नवीन वस्त्र लेकर मेरा शरीर पोंछती क्यों नहीं। यह तो अभी मुझे देख देख कर हंसती है छीकों पर टंगे फूटे भांडों को, और भूमि में भरे इस क्षीरोदधि में कच्छप जैसे लगते भांड कंठों को देखकर। अब मेरे श्याम का तो यह दैनिक क्रम बन गया है। कभी किसी के घर और कभी किसी के, कभी ऋषभ हट करता है, कभी भद्र अथवा देवप्रस्थ की आज उनके घर का गोरस हम सब सफल करें। मेरे तो सब सखा यजमान हैं, किसी के घर जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु कन्हैया चलता एक और को है और फिर कहीं दूसरी ओर मुड़ पड़ता है। किसके घर में घुस जाएगा पहले से मैं भी अनुमान नहीं कर पाता हूँ। ये नन्हे बछड़े तो कूदते फुदकते भले लगते हैं। कन्नू की यह बात मुझे भी बहुत प्रिय है। छोटे छोटे बछड़ों को बांध रखना कोई भली बात है। भद्र तो बंधे बछड़े देखते ही खोलने लगता है। बछड़े बछड़ियाँ जाते कहाँ हैं। हम सब इन्हें खोल देते हैं तो ये हमें सूंघ सूंघ कर कूदते रहते हैं।
श्याम के साथ ही तो सब लगे रहते हैं। बछड़ों को खोल देने में एक सुविधा भी है। कन्हई और सखा इन्हें खोल देते हैं तो गोपियाँ इनको पकड़ने बांधने में लग जाती हैं और हम सबको उनके घर में माखन दधी का भोग लगाने का अवसर मिल जाता है। गोपी थोड़ा चिल्लाएगी, बछड़े खोलने पर तो आनंद ही आवेगा, अंगूठा दिखावेंगे उसे। गोप का घर और उसमें गोरस नहीं। हम सब गए कोकिला के भवन में और कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मैं भी कुछ भोग लगा सकूं। यह बहुत चतुर है, कहीं ऐसा छुपाया होगा कि हम में से कोई ढूंढ ना सके। अब हमको क्रोध नहीं आवेगा। अकेले कन्हई को कोई दोष क्यों दे? क्रोध सभी को आया, पर और कर भी क्या सकते थे इसके अतिरिक्त कि सब भांडों को हम सबने भग्न कर दिया। इस भड़ाभड़ में भी कम आनंद नहीं आया। कन्हई तो कोकिला के पालने में पड़े शिशु के ऊपर झुका था, कह रहा था, तेरी माता बहुत कृपण है, तुझे दूध भी भरपेट नहीं देती होगी। उठ हमारे साथ चल, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, बहुत मीठा माखन। शिशु हंस रहा था, किलक रहा था और दोनों कर उठाकर श्याम के चंद्रमुख को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। कोकिला का ही तो दोष है कि उसी समय आकूदी यमुना जल लेने गई थी तो कुछ देर और वहां नहीं रुक सकती थी। आ भी गई तो क्या विपत्ति आई थी कि दूर से चिल्लाने लगी, अरे शिशु के समीप क्या कर रहा है? क्या करने आए हो तुम सब यहाँ? कोई ऐसे चिल्लाएगी तो श्याम भागेगा नहीं। मोहन भागे तो हम सब क्या करने को वहां बैठे रहे? कन्हई किसी को सखा स्वीकार कर ले, उसे अपने साथ आने को आमंत्रित करके अपना चंद्रमुख दिखलाकर भाग जाए तो जो साथ जाने में असमर्थ होगा वह शिशु हो या वृद्ध रोवेगा ही। वह फूट फूट कर हिचक हिचक कर रोवेगा, इसमें आश्चर्य क्या? कोकिला कहती है, शाम उसके शिशु को चिकोटी काट कर उला भागा। अपने शिशु का शरीर भी देखा उसने, कन्नू के किसले से भी कोमल कर। वह चिकोटी भी काटे तो शिशु को कष्ट होता? वह तो किसी को कष्ट दे पाता ही नहीं। कष्ट तो देता है, अकल्पनीय कष्ट देता है। इस नंद नंदन समीप से भाग जाना, इसका वियोग, और अपने शिशु के लिए यह वियोग तो कोकिला ने स्वयं बुला लिया था। सायंकाल ही हमारी मंत्रणा हो गई थी। सत्य नवनीत बहुत स्वादिष्ट होता है। अंधेरे में ही चलेंगे कल। हम सभी पहुंच गए नंद द्वार पर प्रातःकालीन प्रकाश होने से पूर्व ही। कन्हई आज अपने नंदन चाचा के घर में प्रविष्ट हो गया। चाचा गो दोहन में लगे होंगे और तोक कहता है, माँ बहुत अंधेरे उठकर दधिमंथन करती है। वह गोष्ठ में गई तभी तो तोक घर में आ सका। यह बहुत उपयुक्त अवसर होता है। सब गोप इस समय गोदोहन में लगे होते हैं। गोपियां दधिमंथन करके गोष्ठ चली जाती हैं दूध लाने। गोकुल में कोई अपने द्वार बंद नहीं करता। क्यों करे? बिल्लियां, श्वान, कपी का कोई यहाँ इतना धृष्ट नहीं कि किसी के पात्र में मुख डाल दे। मुख भी डाले तब जब शुदातुर हो। मनुष्यों के समान पशु पक्षियों को परिग्रह का व्यसन तो है नहीं। ये सब तो मेरे समान है, पेट भर गया और बस। यहाँ मेरा सखा इन सबको पुचकार कर बुलाकर माखन खिलाता रहता है। ये सब उसके साथ आवे तो किसी के घर में आ जाए, अन्यथा क्यों किसी के द्वार की ओर देखें। तोक को कपियों, श्वानों, बिल्लियों से बहुत प्रेम है। वह कहता है, कन्नू हम सब तो अंधेरे में खा लेंगे, किंतु बेचारे कपी और काक तो अभी आए नहीं, वे भूखे रहेंगे। भूखे क्यों रहेंगे? कन्हई को युक्ति सोचते कितनी देर। हम तेरे आंगन में और ऊपर वहाँ छत पर उनके लिए पर्याप्त माखन दधी डाल देंगे। तू यहाँ नहीं रहेगा तो उनमें से कोई यहाँ नहीं खाएगा। तो सोचने लगा है, सचमुच सब कन्हई के साथ ही लगे रहते हैं। यह यहाँ से चला जाए तो कोई काक तक इस घर पर बैठने कदाचित ही आवे। बाहर प्रकाश होने लगा है, वे अभी हमें ढूंढते आ जाएंगे। शाम की यह बात सच है। कपी, श्वान, बिल्लियाँ, पक्षी इसे न देखें तो ढूंढते फिरते हैं गोकुल के घरों में। मुख से फूंक कर प्रदीप बुझा दिया इसने। जब यह प्रकाश स्वरूप स्वयं आ गया तो कृत्रिम प्रकाश, नन्हा सा टिमटिमाता प्रदीप किस काम का?
अतुला चाची ने नवनीत कहीं कक्ष के अंधकार पूर्ण कोने में छिपा दिया है, किंतु उसे तो उनका यह तोक ही ढूंढ निकालेगा। इसके कंठ की रत्नमाला क्या कम प्रकाश देती है। कन्हैया को तो इन आभूषणों के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं। इसकी अंग कांति के सम्मुख पूर्ण चंद्र ज्योत्सना भी म्लान होती है। यहाँ हम सब आनंद से बैठकर माखन आरोगेंगे। श्याम नवनीत भर लाया है करों में, विशाल और वरुथप मिलकर पूरा पात्र उठा लाई हैं। भद्र का यहाँ जन्म ही हुआ, रहता है ये ब्रजराज बाबा के पास, पर तोक नाच रहा है। आज सब सखा इसके घर जो अनिमंत्रित आ गए हैं, और हम सब जानते हैं अतुला चाची देखते ही खिल उठेंगी। यहाँ कोई डांटने खींचने वाला नहीं, अतः यहाँ भांड भग्न नहीं किए जा सकते। अरे तुम सब अंधकार में बैठे हो। लो चाची तो प्रदीप प्रज्वलित करने लगी हैं। मैं कपियों को बिल्लियों को खिलाऊंगा। तो कमा के पदों से लिपट गया है। तू भी तो इनका ही सखा है। चाची हंस रही है। तुम सब भली प्रकार खाओ, मैं इन सब तुम्हारे कपियों काकों को दे रही हूँ। माँ, कन्हई तो अंक में पहुँच गया। लाल तू खा और बांट सबको। चाची कोई कृपण है कि खींचेगी? वह तो बड़े बड़े लौंदे कपियों को उछालने लगी है। सब गोपियाँ अतुला चाची के समान सीधी नहीं हैं। सब इसी सावधानी में रहती हैं कि शाम को पकड़ ले। मेरा सखा भी बहुत सावधान रहता है। यह तनिक आहट पाते ही भाग निकलता है। कोई दाऊ को क्यों नहीं पकड़ती? दाऊ को पकड़े तो पता लगे। यह चौथे वर्ष में चलता दाऊ। इस बल को रोष आ जाए तो यह उखल उठाकर पटक कर फोड़ देगा या गृह के स्तंभ गिरा देगा। इसे छेड़ने का साहस कोई नहीं करेगी। यह भला क्यों भागे? यह तो आता भी है अनुज के अनुरोध से, और कन्हई के देने से ही मुख में कुछ माखन डालता है। अपने हाथ पर आए लौंदे भी यह सखाओं को ही देता रहता है। भद्र या तेजस्वी को भी कोई नहीं पकड़ेगी। भय लगता होगा कि दोनों दाऊ से लगते हैं दूर से। धोखे से कहीं दाऊ का करना पकड़ा जाए। शाम के धोखे में सदा पकड़ा जाता है तो, और पकड़ने पर यह मटकेगा अंगूठा दिखाकर। इसे तो हंसकर छोड़ना ही ठहरा। इसे कोई कुछ कहे तो कन्हई सचमुच रुष्ट हो जाता है, यह सबको पता है। मुझ ब्राह्मण को जिसके मन में आवे पकड़ लो। भोजन के पश्चात में भाग सकता नहीं। रोष मुझे आता नहीं। चाहे जो कहो और हंसो, किंतु पकड़ो तो मोदक लिए बिना मधुमंगल फिर टलने से रहा।